नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे हम राज्यसभा का दंगल। राजस्थान से 4 उम्मीदवार राज्यसभा जाने हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक चौथे व्यक्ति को टिकट दे सकती है या उसको समर्थन कर सकती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव का एक दंगल होने की संभावना जताई जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति को निर्दलीय समर्थन देती है या पार्टी की तरफ से किसी को अधिकृत तो नहीं करने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिर भी किसी को समर्थन देती है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने, निर्दलियों के सामने एक विकल्प रहेगा और फिर कांग्रेस की इससे परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और तीनों ही मंगलवार के दिन नामांकन करेंगे। घनश्याम तिवारी जी भी मंगलवार के दिन नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, क्या कशमकश चल रही है पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्णय हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को परेशानी में खड़ा करेगी या फिर सीधी सीधी लड़ाई होगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला जी हैं कांग्रेस पार्टी से। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। अशोक सिंह शेखावत जी हैं। शेखावत जी, आपका भी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी से। गजेंद्र जी, क्या लगता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव है और लगातार कांग्रेस पार्टी में तीनों उम्मीदवारों के चयन पर ही उंगलियां उठ रही है, कांग्रेस पार्टी में ही लोग बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान से एक भी चेहरे को अवसर नहीं दिया गया। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति है या फिर कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है? नहीं नीरज जी, कोई मजबूरी नहीं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल जब कोई भी निर्णय करता है राष्ट्रीय स्तर पर, ही राज्यसभा का चुनाव है जी, और राज्यसभा अपर हाउस है, ये वो हाउस है जो पूरे देश को नेतृत्व देता है और उसके अंदर कौन लोग शामिल होने चाहिए, किस स्किल के लोग शामिल होने चाहिए, किन किन को वहाँ जगह मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल उस राष्ट्रीय सोच के साथ निर्णय करता है जिसके अंदर की जगह निश्चित की जाती है, जिसकी जगह निर्धारित की जाती है। उसी के आधार पर राजस्थान के अंदर 3 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस के चुनने की पूरी संभावना है और उसी आधार पर कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट चयन किए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर के लीडर है। और निश्चित रूप से आज राज्यसभा के अंदर भी चूंकि अपर हाउस है, एक मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत है और उसके अंदर अगर स्किल के लोग, अगर राजनीति के खिलाड़ी लोग अगर वहाँ जाएंगे तो राजनीतिक दलों की आपस में एक बहुत अच्छी कॉन्क्रीट डिस्कशन के साथ अच्छे निर्णय होंगे और सरकार को भी अच्छे निर्णय लेने के लिए विपक्ष जो है वो मजबूर कर पाएगा। ये बातें बहुत ओवरऑल देख करके राष्ट्रीय स्तर पर सोच रख करके निर्णय किए जाते, इसमें पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। तय करने के अंदर इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है। अशोक जी, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस घनश्याम तिवारी जी का नाम तय किया है, घनश्याम तिवारी जी पार्टी छोड़ के जाते हैं, फिर पार्टी में शामिल होते हैं और ऐसे में उनको राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया जाना एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला पार्टी का निर्णय है। आपको लगता है पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय किया है और घनश्याम तिवारी जी को मान सम्मान दिया ही है साथ में, लेकिन कहीं न कहीं एक धड़ा उनका विरोधी भी है जो लगातार सक्रिय हो गया है और कहीं न कहीं वो दबी जुबान विरोध भी कर रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हुए हैं, कई बार विधायक रहे हुए हैं और ये बात सही है कि वो अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद में वापस से वो भारतीय जनता पार्टी में विद्युत रूप से आए भी, सम्मिलित हुए और कंटिन्यू वो अपने एक परिवार के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी में रहें। चाहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई हो और प्रदेश की इकाई से आपका संपर्क करके और उस हिसाब से उनको आपको टिकट कर दिया गया है राज्यसभा का और राज्यसभा का वो कल नामांकन भरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि हम देखेंगे राज्यसभा के अंदर एक अच्छा आदमी मिलेगा, अच्छा एक वक्ता के रूप में मिलेगा, अच्छा एक अध्ययन करने वाला आदमी मिलेगा जो जन के मुद्दों को उठा सकेगा, वो सारी बातों को रख करके अपना एक जनता के मुद्दों को उठा सके। ऐसा एक पहले विधायक के रूप में वो रहे, आप देखते हैं विपक्ष में थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी यदि बार बार विपक्ष में रहती थी, कई बार रहा। क्या लगता है अशोक जी, हमारे पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था जो पुरजोर तरीके से आवाज उठा सकता था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे तो जाकर के जैसे बहुमत का यदि देखें विधानसभा के अंदर
तो 41 के चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 71 MLA हैं और कांग्रेस के पास में ज़्यादा है। तो एक सीट हमें स्पष्ट रूप से आ रही थी। तो इसमें आप देखिए कि यदि हमें इसका अनुभव मिलेगा, यदि घनश्याम तिवारी जी का आप पूरा देखें, राजनीतिक जीवन देखेंगे, तो राजनीतिक जीवन जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापित हुई थी उस समय से एक नेता हैं और उनका एक 45 साल का एक आप राजनीतिक कैरियर भी रहा है। तो उसको भारतीय जनता पार्टी का जनहित के मुद्दों को उठाने से संबंधित बात हो या लेजिस्लेशन से संबंधित की कोई बात हो, उसका एक अनुभव मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है वो बहुत ही सोच समझ करके। गजेंद्र जी, आपने कहा कि अपर हाउस का मामला है और वहाँ पे पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का चयन करती है। राजस्थान क्या लगता है आपको, राजस्थान में से कोई नेता नहीं थे कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए लोग जो अपर हाउस जा सकते थे? क्योंकि यहाँ भी लगातार विधायक इस बात की मांग कर रहे थे, सब अपने अपने आधार पर कहीं जैन समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग चल रही थी, कहीं मुस्लिम को बनाए जाने की मांग चल रही थी, कहीं आदिवासी वर्ग से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग चल रही थी। तो क्या लगता है राजस्थान में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए था, क्योंकि तीनों ही भारी हो गए? ऐसी बात नहीं है नीरज जी। उम्मीदवारों की राजस्थान के अंदर कोई कमी नहीं थी। हर तबके के अंदर उम्मीदवार राजस्थान के अंदर मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय स्तर का चयन है और राष्ट्रीय स्तर के चयन के अंदर प्राथमिकताएं अलग होती है। और वो जो कांग्रेस के अच्छे जाने माने चेहरे हैं, जो कांग्रेस को एक दिशा देने के अंदर जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, रही है अब तक, अगर उन लोगों को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे तो ये पार्टी के लिए उचित नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं नाराजगी झेलनी पड़ सकती, जो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उन लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती हो सकता है? क्योंकि देखिए नीरज जी, ये तो बात राजनीति में होती है जी। आप किसी को एक को टिकट दोगे, जो लोग भी अपेक्षित लोग हैं, जिनकी इच्छा है या जो लोग जाना चाहते थे, उनका नाम नहीं आएगा। ये तो लिमिटेशंस है। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, तो इनके पास लिमिटेशंस है। इसी तरह कांग्रेस के पास भी लिमिटेशंस है। आदमी तो एक पद है तो एक हो सकता है, 3 है तो 3 हो सकते हैं। अब 3 के अलावा अगर अपेक्षित लोग हैं तो उनको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और राजनीतिक दलों के अंदर जब आप काम करते हो तो निश्चित रूप से डेडिकेशन, डिसिप्लिन और आपका सेक्रीफाइस तो बहुत ज़रूरी है। कई बार अलग अलग स्थितियों के अंदर किसी का विधानसभा के अंदर उपयोग लिया जाता है। कई लोगों को, जैसे मान लो विधायक में अभी पीछे 2018 में टिकट नहीं दे पाए तो उनको बोर्डों में, निगमों में जगह दी गई है, वहाँ भी उनको स्थान दिया गया है। उनमें से अगर कोई रह गए हैं तो अभी कुछ UITs वगैरह बाकी पड़ी है, कुछ बोर्ड निगम भी बाकी है, उनमें उनको जगह दी जाएगी। कुछ है उनको संगठन के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। तो ये तो राजनीतिक दलों के पास बहुत बड़ा कुनबा होता है और उस कुनबे को राजनीतिक पार्टियां इस बात का पूरा विवेचना करती है कि कम से कम सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व इतना मजबूत और ठोस हो जिससे ये लगे विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, राज्यसभा में, हाँ वास्तव में एक थिंक टैंक और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, राजनीतिज्ञ व्यक्ति आकर के उपयुक्त पद पर बैठा है। हाँ, अशोक जी, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रत्याशी उम्मीदवार बनाने जा रही है या फिर इसको सीधे सीधे जो है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई बना रही है? क्या उम्मीद क्या नजर आ रही है आपको? देखो, यदि भारतीय जनता पार्टी यदि उम्मीदवार, सेकंड उम्मीदवार उतारती है, कोई भी थोड़ा जोर से बोले, और उतारेगी, तो उसका एक आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सोच विचार करके देखना है कि समर्थन ही होगा, समर्थित ही होगा। और ये भी देख रहे हैं अभी, क्यों अभी कुछ समय बाकी है, उसके बाद में आपके बारे में, इसके बारे में बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह भारी उम्मीदवार दिए हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में स्थानीय उम्मीदवारों की कमी थी क्या? किस तरह देखती है भारतीय जनता पार्टी? देखो कि सबसे पहले तो ये बात थी कि राजस्थान की यदि कांग्रेस के पास में 2 स्पष्ट आ रही है, एक स्पष्ट नहीं आ रही है। यदि इन्होंने तीनों को घोषित किया है, घोषित करने के आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार से राजस्थान के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है राज्यसभा के हिसाब से। पहले भी इन्होंने किया तो अधिकतर बाहर के थे, एक इनके पास से सीट थे, वो इन्होंने स्थानीय दी थी। अब उदयपुर अंचल में आप चल जाइए जाकर के, आदिवासी क्षेत्र है, वहीं के गणेश घोगरा जी ने, इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, विधायक भी हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया था आदिवासियों को बनाना चाहिए, उन्होंने नहीं बनाया। मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे को बनाना चाहते थे, वो एक बात आई है। दूसरा, जैसे संयम लोढ़ा जी ने ट्वीट किया है, साहब क्यों, क्या, कैसा आपने कैसा चयन किया, राजस्थान लोगों को लिया नहीं है, ऐसे कांग्रेस के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे पवन खेड़ा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनके, उन्होंने तो साफ ही उन्होंने आक्षेप लगाया। और मोद कृष्ण जी ने उसका रीट्वीट किया और उसका पूरा जवाब भी उन्होंने दिया है। और वैसे आपने कहा कि नगमा जी ने कहा है, तो ऐसे कई प्रकार के कांग्रेस के अंदर अंदरूनी मुद्दे उठ रहे हैं। साहब हमें लेना चाहिए था, स्थानीय करेंगे हमारे को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे साहब हम योग्य हैं क्या? इन्हीं लोगों को आपने योग्य माना,
तो ये विचार कांग्रेस के लिए था कि किसको योग्य माना। ये बात तो सही कि माना तो तीन ही था, लेकिन एक आदमी तो राजस्थान का हो सकता था, उसी के लिए आपने नहीं किया। और जहां तक आप अल्पसंख्यकों की बात आती है, राजस्थान में अल्पसंख्यक भी बार बार हम कह रहे हैं ये सब हमारा प्रतिनिधित्व तो है नहीं, एक भी राज्यसभा से सीट नहीं दी है, तो ये भी कांग्रेस को सोचना था। लेकिन ये पता है कि कांग्रेस अशोक जी कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था, जो वोट बैंक उनका है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उनके बारे में भी कहीं कहीं ख्याल रखना चाहिए था। हम बात करें मुद्दागर में राज्यसभा के दंगल को लेकर, सांकला जी आपको लगता है जो नाराज विधायकों की दिख रही है नाराजगी, वो नाराजगी दूर कर लेंगे सीएम साहब? सर नाराजगी नहीं है, उनका आक्रोश है, गुस्सा है, ये नाराजगी नहीं है, स्वाभाविक नाराजगी ये इसको बोल सकते हैं आप। पार्टी के अंदर इन बिटवीन एक लोकतंत्र है जिसके अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी को भी बात कहने से रोका नहीं जा सकता। उनका व्यू था कि भाई एक आदमी और इसके अंदर होना चाहिए था, राजस्थान का भी होना चाहिए, और निश्चित उनका व्यू गलत भी नहीं है जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उनका व्यू कहना भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे जी। हैं। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर की सोच रख करके निर्णय लेने पड़ते हैं तो कई स्थितियों में वो कहते हैं सीने पर पत्थर भी रखना पड़ता है, कई बातें मजबूती के साथ ली जाती है, तो उसमें जो भी आप निर्णय करोगे। अब जैसे राजस्थान की बात आप करें, राजस्थान में मान लीजिए एक सीट अगर ले भी लेते, एक लेते, दो लेते, तो उसमें ये होता कि इस समुदाय से ले ली, क्या ये समुदाय नहीं था, इस समुदाय से लेनी चाहिए थी, उस समुदाय से ले लेते, तीसरा समुदाय कहता साहब हमें क्या कमजोर समझा, हम नहीं ले सकते। अब कहने वाले को तो आप रोक नहीं सकते, भावना उनकी निश्चित रूप से शुद्ध है, और लोकतंत्र के अंदर हर एक समाज, हर एक व्यक्ति जो आज राजनीति कर रहा है वो कोई मजीरे बजाने या घंटे बजाने तो आया नहीं, वो तो चाहता है कि मुझे प्रतिनिधित्व मिले। पर अब ये अलाकमान पर निर्भर करता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी निर्भर करता है, सभी को कुछ न कुछ यथा योग्य मान सम्मान मिलता रहे, जिससे कुनबा एक मजबूती होकर के आगे बढ़े। अशोक जी, तो क्या आप लोगों की नज़र जो कांग्रेस के बगावती स्वर जिनके दिख रहे हैं उन लोगों पर टिकी हुई है? मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस की आप पार्टी का आप देखेंगे, राजस्थान का तो पूरा आप देखेंगे कि सुनहरी चेंज 3.5 साल से हो गए। मतलब विधायक अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि साहब हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा तो नाम मात्र का काम हो रहा है। अभी इन्होंने कहा कि बात कहने का सबका राइट है, विधायकों को यदि आप दबा दिया जाता है और वो किस पर कहते हैं आकर के, ट्वीट करते हैं आकर के, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने का बात कहते हैं, तो मतलब आपका आंतरिक जो क्षेत्र है, आंतरिक जो मंत्रिमंडल है आपका बना हुआ, वो फेलियर है, आंतरिक लोकतंत्र फेल है, मतलब फेल है। दूसरा कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी आक्षेप इन्हीं के आदमी उठा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तीसरी बात की कि राजस्थान में किस समुदाय को ले, किस जाति को ले, सभी में वैमनस्य की भावना नहीं हो सकती, क्या पता गुटबाजी हो जाए। ये पार्टी यदि तय नहीं कर पाती है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी राजस्थान के लिए। ये तय नहीं कर पा रहे कि सब किसको लें, क्या बता जातियों का वैमनस्य बढ़ जाए, आप तय नहीं कर पा रहे हो तो आपने सेंटर को ले लिया। मतलब आप सेंटर को आप खुश नहीं कर पा रहे हो, अपने आदमियों को, राजस्थान की जनता को आप खुश नहीं कर पा रहे हो। न आपके राज्यसभा के अंदर मेंबर आपने जो चुनो की बात आई है, अब मैंने आपको 5 या 9 लोगों के नाम बता दिए, वो सब असंतुष्ट है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। अब ये कि राज्यसभा के अंदर ये देखा जाए तो क्या अशोक गहलोत जी का चयन की बात सेंटर ने नहीं मानी, या मानी है तो सेंटर के लोगों को क्यों किया। मुझे नहीं लगता कि सेंटर के लोगों से उनसे इतना अच्छा राजस्थान से रहा हो। तो ये देखा जाए कि क्या सचिन पायलट का था या अशोक गहलोत का था, ये जनता देख रही है। बाकी बात तो मुझे लगता है सांकला जी ज्यादा बता सकते हैं कि अशोक गहलोत जी का है, सचिन पायलट जी का है। सांकला जी सीधा आक्षेप लगाए इन्होंने, क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी की नहीं चली, मुख्यमंत्री जी ने नाम सुझाए वो नहीं माने गए, और जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, उन्होंने अपने हिसाब से नामों का फैसला कर दिया। देखिए नीरज जी, ना तो ये मैं कहूँगा कि अशोक जी की नहीं मानी या पायलट साहब की नहीं मानी, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय किया है वो राजस्थान के लोगों से चर्चा करने के बाद ही किया है। ऐसा नहीं कि चर्चा करने के बाद नहीं किया, और चर्चा करने के बाद किया इसलिए हमने देख लो आप 48 घंटे पहले ही डिक्लेयर कर दिए नाम। कहाँ दिक्कत थी डिक्लेयर करने के अंदर जी, तो भाई ये लोग होंगे और इन लोगों से पर्चा बनाया। विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, ये सीधे देखिए विधायकों की सुनी नहीं जा रही। आपके सामने है कि अभी 3.5 साल के अंदर कम से कम आप देखिए अभी 8 जगह चुनाव हुए, 9 जगह चुनाव हुए, उपचुनाव, और 9 में से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीतती है, और वो भी 2, 5, 10 हजार से नहीं, हजारों से,
40,000, 50,000, 60,000। ये राजस्थान की जनता इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की सरकार जो काम कर रही है उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की सरकार जनता के बीच में वोट मांगने 2018 में आई, 78% मुद्दे हमने जमीनी हकीकत पर लागू कर दिए। आज बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री और यहां सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, सरकारी कर्मचारियों से पेंशन का जो हक छीन लिया था, उस हक को देकर के एक बहुत बड़ा निर्णय, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक राजस्थान की सरकार ने खेला, जिसमें 5 लाख परिवार तो डायरेक्ट और करीब 25 लाख परिवार जो है वो इनडायरेक्ट रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। आज 50 यूनिट तक बिजली फ्री है, लोगों के बिलों के अंदर 300, 400, 500 रुपए का फायदा मिल रहा है। 200 यूनिट तक हमने 3 रुपए यूनिट की सब्सिडी, 300 यूनिट तक 2 रुपए तक सब्सिडी। आज स्थिति ये कर दी। आज आप देखिए सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। आज सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाने के कन्वर्ट करने के बाद में आज लाइनें लगी हुई है। आज लोग सिफारिश करवा रहे हैं कि हमारे तो आज प्राइवेट स्कूल से छुड़ा करके हम बच्चे को करेंगे, 1-1 लाख रुपए एक बच्चे का, साल का बच्चे आप एडमिशन कराओ। लेकिन कांग्रेस की सरकार एकदम ट्रांसपेरेंसी कर दी, आप फार्म जमा कराओ, ओपन लॉटरी होगी और लॉटरी से बच्चों को अशोक जी आप तो कह रहे थे काम नहीं हो रहा, बड़ी बात है। पूरी फहरिस्त रख दी पशुपालकों के लिए आप देखिए, पहले ही कांग्रेस की सरकार ने दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान पिछली गवर्नमेंट में दिया था। 5 साल पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, 2 रुपए का 2 रुपए ही रहा। अब फिर सरकार ने वापस आने के बाद 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए पर लीटर अनुदान कर दिया। बहुत बड़ी बात है। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, जिसमें 5 लाख का बीमा शामिल है। यहां तक कि आप देखिए कार्डियक के ऑपरेशन, लीवर के ऑपरेशन। सांगला जी फिर भी विधायकों की नाराजगी उस समस्या पर है, विधायकों की नाराजगी फिर भी समस्या पर है। मैं कह रहा हूं आपको, जितने कॉलेजेज आज 147 कॉलेज राजस्थान के अंदर नए खुले हैं, जिस एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, सीएचसियां, पीएचसियां, स्कूलों को कमोन्नत, आप देखिए मिडिल स्कूल कहीं छोड़ा ही नहीं है, सारी मिडिल स्कूलों को कन्वर्ट करके और सारे को आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिए गए हैं, सारी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। विधायक कुछ मांग तो रखे, विधायकों की जितनी मांग है उन मांगों को सीएम साहब ने कह दिया विकास के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। विधायक कोई मांग तो रखे, जो मांगा मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री हर बार सार्वजनिक रूप से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने विधायकों की, चाहे भले ही किसी भी पार्टी का रहा हो, न केवल कांग्रेस निर्दलीय बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी जहां जिस क्षेत्र में जो मांगा, चाहे कॉलेज मांगी हो, चाहे थाना मांगा हो, चाहे तहसील मांगी हो, सबको कुछ न कुछ मिला है। आपको लगता है वो विधायक, जो निर्दलीय विधायक जिनको लग रहा है कि वो इधर उधर हो सकते हैं, वो सब कांग्रेस के साथ आएंगे? अशोक जी देखो, सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि 3.5 साल से इनके भरत सिंह जी हैं, भ्रष्टाचार का आरोप। बयानबाजी करना अलग विषय है, भरत सिंह जी को गंभीरता से लेता नहीं है। अच्छा, वो तो मुख्यमंत्री जी नहीं लें तो उनका विशेषाधिकार है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि इन्हीं के ही हैं। दीपेंद्र सिंह जी ने कहा कि बजरी माफिया किस प्रकार से पनप रहा है, उस पर मुझे लगता है इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी कंटिन्यू बजरी माफिया किस प्रकार से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में भी ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये इनकी सबकी नाराजगी आपको लगेगी? नाराजगी मतलब ये जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, रोजमर्रा के मुद्दे उठा रहे हैं, जिसमें विकास भी है। असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा क्या? असर देखो कि असर दिखे या नहीं दिखे, उम्मीद कर सकती है बीजेपी, लेकिन क्या है कि इनकी नाराजगी बुलाने की कोशिश करेगी। मैं कह रहा हूँ यदि निर्दलीय तो फिर भी कहीं वोट दे सकता है, यदि पार्टी से बंधा हुआ आदमी है तो वो डिस्क्वालीफाई के कैटेगरी में आएगा, तो उससे सब बचने की कोशिश करेंगे जी। एक फर्स्ट। दूसरा इन्होंने कहा कि हमने 78% लागू कर दिए काम। लगता है कि 78% इन्होंने काम लागू कर दिए, लगता है। तो आप देखिए इनके विधायक मंत्री किस प्रकार से हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई करेंगे मेरा जनता का क्या कसूर, मुझसे कुछ कह सकते हो, आपका कौन कैसा है विधानसभा में, बाद में उनको मंत्री भी बनाया गया। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। नहीं तो ये जो 78% कामों का दावा कर रहे हैं, विपक्ष का काम है। अगर 78% में 50% में तो आप लोग उठाओ ना उन विषय को। देखो आपकी पार्टी, देखो ये सवाल आपने सही कहा कि मुद्दों को उठाना चाहिए जी। जैसे हमने बिजली के मुद्दे उठाए, डिस्कॉम के ऊपर, सब डिस्कॉम के ऊपर हमने प्रदर्शन किया, और उसके बाद में भी देखिए आप कह रहे हैं साहब हमने कुछ बिजली में रियायत दी, लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक महंगी बिजली है, पेट्रोल डीजल तो है ही है। और अपराध में देख लीजिए, आज के कह रहे हैं कि हमने राम राज्य कर दिया। अपराध में क्या हो रहा है आज? अपराध में आप अखबारों में पढ़ लीजिए, जयपुर जैसी सिटी के अंदर 4-4, 5-5 मर्डर हो जाते हैं एक दिन के अंदर। चलिए, क्योंकि समय अभाव है तो इसलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, लेकिन आप दोनों से कहूंगा क्योंकि कुछ समय आपको देना चाहूंगा। आपको क्या लगता है राज्यसभा का दंगल किस तरह रहने वाला, राज्यसभा के नतीजे कैसे रहने वाले हैं? अशोक जी।
देखो, राज्यसभा के चुनाव हैं, उसमें आप देखिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम जी को हमारा चुनाव चिन्ह को लगाया है, और आगे यदि वो सदन में जाएंगे और सदन में जाएंगे तो राजस्थान की हित की बात बहुत अच्छी तरह से उठाएंगे वहां पर जाकर के। और कानून की मैं बात पहले कह रहा हूं आपको कि उसके अंदर भी पूरी तरह कोई ना कोई राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा, पूरे भारत को बेनिफिट मिलेगा। शाकला जी, आपको क्या लगता है, तीनों उम्मीदवार आपकी पार्टी के जीतने वाले हैं और बिल्कुल तीनों ही राज्यसभा जा रहे हैं? तीनों उम्मीदवार जीतने वाले हैं और काफी समय तक कांग्रेस के साथ भी तिवारी जी रहे हैं। मेरी उनके साथ एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के संबंध में हुई है। निश्चित रूप से वो एक लर्नेड पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये लोग चारों राजस्थान से राज्यसभा में जाएंगे तो राजस्थान के हितों के लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे, निश्चित रूप से ऐसी हम विचार करते हैं। क्योंकि 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुन करके और भेज दिए लोकसभा में, लेकिन पिछले 3-3.5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से आपको नाराजगी कोई बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर नहीं आया अभी तक। हम चाहेंगे, बचा हुआ जो समय है, उन 25 सांसदों से भी मेरी गुजारिश है कि राजस्थान आपकी और निगाहें उठाए हुए देख रहा है, कम से कम ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसको तो लागू करा दीजिए कम से कम। और देश के अंदर कुछ ऐसे, उन्होंने कौन से राजस्थान के ऐसे कौन से मुद्दे उठा दिए, आप मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छे मुद्दे तो उठाते रहते हैं, मानना नहीं मानना तो सरकार का काम। मुद्दे उठाए जब ना भाई, हम ये मानते हैं, चलो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, उन्होंने उठाया 25 के 25 सांसद लोकसभा के अंदर चुन करके गए हैं। राज्यसभा के मेंबर तो फिर भी एमएलएज की मोहलत से जाते हैं, चुन करके उम्मीद की जानी चाहिए राजस्थान की कम से कम राज्यसभा में जो उम्मीदवार जाए हैं वो राजस्थान की जरूर बात करें, भले ही वो राजस्थान से बाहर के हों, लेकिन क्योंकि मुकुल वासनिक राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला पड़ोसी राज्य के हैं, राजस्थान में खूब आना जाना लगा रहता है उनका, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जानी चाहिए। घनश्याम तिवारी तो हमारे घर के अपने ही हैं, राजस्थान के ही हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब राज्यसभा में 4-5 लोग जाएं तो कम से कम राजस्थान की आवाज़ को जो जो है संसद है उसमें प्रमुखता से उठाएं, राजस्थान की बात को प्रमुखता से रखें। और जब आपने ईआरसीपी की बात की है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ईआरसीपी को लेकर भी इन राज्यसभा सदस्यों को प्रमुखता से बात उठानी होगी, लोकसभा सदस्यों को प्रमुखता से बात उठानी होगी और राजस्थान के मुद्दों को प्रमुखता से वहाँ रखेंगे तो ही राजस्थान की जनता का भला हो सकेगा। आप दोनों मुद्दा घर में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।